हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2011 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार एसएससी में साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पुस्तक और लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न 2011 से अब तक पूछे गए थे उनको कवर करवा दिया था एक ही वीडियो में। हिस्ट्री को एक ही वीडियो में कवर करवा दिया था, पॉलिटी को एक ही वीडियो में, ज्योग्राफी को एक ही वीडियो में, और पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको एक ही वीडियो में मैंने कवर करवाया था। आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल का यह घटना चक्र है। और चूंकि साइंस थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है साइंस में, आपको भी पता है, इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग साइंस को पार्ट वाइज कवर करेंगे। आज हमारा यह साइंस का पहला पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंस का हमारा यह पहला पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2011 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम लिए गए हैं उनमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित वीडियो को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोज़ को तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न किस एग्जाम में और किस वर्ष पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे का समय लगा है। मैंने काफ़ी मेहनत किया आपके लिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर के गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे। बताइए, यानी कि कौन सा जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको भी पहले से पता है कि आवृत्ति नहीं बदलती है। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर के गुजरती है तो केवल तरंग दर और वेग प्रभावित होता है। तो राइट आंसर इसका देखिए तरंग दर और वेग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है। और फ्रेंड्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ था। हिस्ट्री का एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया था, ज्योग्राफी का एक वीडियो में, पॉलिटी का एक वीडियो में, पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित जितने भी प्रश्न 2011 से अब तक पूछे गए हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में मैंने कवर करा दिया था। साथ ही साथ देखिए डेली प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है हमारे चैनल पर। अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए, मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटोग्राफिक कैमरा की तरह व्यवहार करता है। इसके द्वारा रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम बात करें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, न्यूनतम दूरी। जबकि सामान्य आंखों से देखी जा सकने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है तो अनंत होती है। ये सब आपको याद रखना है। राइट आंसर इसका वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइंस को हम लोग को पार्ट वाइज कवर करेंगे। 2 से 3 वीडियो में कम मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, मैक्सिमम 3 वीडियो में पूरा साइंस में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायक होता है, तो यहाँ पर देखिएगा यह जो तत्व है यह कौन सा है फ्रेंड्स। सबसे पहले सुनिए, देखिए हरित लवक या पर्णहरित जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो होता है हरा होता है। क्लोरोफिल के साथ 2 अन्य वर्णक कैरोटीन और जैंथोफिल भी पत्ते में पाए जाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप लोग आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। राइट आंसर इसका -40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताते चलूँगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण आपको यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। 6CO2
+6H2O, और ये सनलाइट में होता है, आपको पता है, यहाँ सनलाइट में शॉर्ट में लिख देता हूँ C6H12O6, ठीक है। उसके बाद +6O2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो अंतिम उत्पाद है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, इसका अगर बाई प्रोडक्ट पूछा जाए, उप उत्पाद अगर पूछा जाए, उप उत्पाद, तो उप उत्पाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। एस्बेस्टस के कारण जो है कौन सा रोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मेसोथेलियोमा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेसोथेलियोमा यह एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है जो शरीर के अनेक आंतरिक अंगों की ढक करके रखने वाली सुरक्षात्मक परत मेसोथेलियम से उत्पन्न होता है। यह बीमारी जो है सामान्यतः एस्बेस्टस के संपर्क में आने से होती है। उसके बाद देखिए, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टीबियो और फिबुला आपने पढ़ा होगा, ये पैर की हड्डी हैं, यह पिंडली की हड्डी हैं, टीबियो और फिबुला, और इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि एक पैर में 2 पाए जाते हैं और दूसरे पैर में 2, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए फिबुला और टीबिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, कौन सा रोग इसमें से। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको रतौंधी कहा जाता है, साथ ही साथ जीरोप्लैथेलमिया भी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह अधिविक्र ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन, वही रक्तदाब को बढ़ा जाता है, जब रक्तदाब कम हो जाता है तब। क्लियर। अच्छा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तदाब कितना होता है, तो फ्रेंड्स इसको आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, ठीक है, mmHg, ठीक है। अच्छा, रक्तचाप मापा किस यंत्र से जाता है, तो एस्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, अधिविक्र ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनैक्षिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अनैक्षिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए अनैक्षिक क्रियाएं जैसे कि हृदय का धड़कना, सांस लेना, लार आना, भूख प्यास लगना, ये सब अनैक्षिक क्रियाएं हैं, और यह पश्च मस्तिष्क की स्थित मेडुला के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर देखिए पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। बिजली के हीटर में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नाइक्रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिजली का जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है। तो देखिए पित्त जो स्रावित होता है यह लीवर से होता है, यानी कि यकृत से होता है, जिगर भी कहा जाता है इसको। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। पित्त जो है पित्ताशय में संचित रहता है, क्लियर। और पित्तरस आंत में उपस्थित एंजाइम की जो क्रिया होती है उसको तेज कर देता है। राइट आंसर इसका लीवर हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। उसके बाद देखिए वह यंत्र जो अत्यधिक तापकरण मापता है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर कहा जाता है, यानी कि उच्च तापमापी पायरोमीटर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता हूँ, निस्वार्थ भाव से मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो आपको पता है कि 746 वाट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हॉर्स पावर शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले इंजीनियर जेम्स वाट ने किया था। उन्होंने वाष्प ईंधन से मिलने वाली शक्ति की तुलना हॉर्स की खींचने की शक्ति से किया था। राइट आंसर इसका 746 वाट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, यानी कि प्रोटीन की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, तो फ्रेंड्स यह मरासमस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। रिकेट्स जो होता है यह किसकी कमी से होता है, तो फ्रेंड्स यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बेरी विटामिन B1 या फिर कहिए विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। ध्यान दीजिए,
सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान घटता है। उसके बाद अगर बात करें तो ध्रुव पर जो होता है इसका मान महत्तम होता है और इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, जबकि घूर्णन गति घटाने पर इसका मान जो है बढ़ता है। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा अंटार्कटिक के कैंप में। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। हेमी हाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और यह निर्जलित जिप्सम है जो प्रायः चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अच्छा, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा आपको डाउट भी होता है। यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा KEDA, ये विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है। समझ लीजिए मैंने लिखा है कीड़ा। क्या लिखा है मैंने? हिंदी में कीड़ा लिखा है। कीड़ा को जब आप पानी में डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, ऐसा आपको इमेजिन करना है। ठीक है, कीड़ा को जब आप पानी में डालिएगा तो यह नहीं घुलेगा। कीड़ा को जब आप वसा में डालेंगे तो यह घुल जाएगा। तो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होगा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अच्छा, अब बच गया जो कौन सा विटामिन बचा? विटामिन बी बचा और विटामिन सी बचा, जो कि जल में घुलनशील है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विटामिन सी जो है ऑप्शन नंबर डी, यह जल में घुलनशील विटामिन है। चलो उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि दही का खट्टापन जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। दही का जो खट्टापन है यह किसके कारण से होता है? तो आपको पता है कि यह होता है किसके कारण से? तो लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या फिर इसको इस तरह कहेंगे 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, आपको पता है कि 20,000 हर्ट्ज बराबर होता है 20 किलो हर्ट्ज। तो या इस तरह लिखा जाए या फिर इस तरह लिखा जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो इसको कहा जाता है ऑडिबल। ठीक है, यानी कि श्रव्य तरंग इसको कहा जाता है, जिसकी कान हमारी सुन सकती है, ये ऑडिबल है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 20 हर्ट्ज से जो कम की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग होती है उसको इंफ्रासोनिक कहा जाता है, यानी कि उसको अवश्रव्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। अच्छा, 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति की होती है उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अनुवांशिकी का जनक वैज्ञानिक कौन है? तो अनुवांशिकी का फादर ऑफ जेनेटिक किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है ग्रेगर वान मेंडल को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मटर के पौधे पर इन्होंने यह प्रयोग किया था। उसके बाद देखिए बीमारियों और उनके जांच का सही रूप जो है दोनों का मिलान करना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे। चलिए अब देखिए विडाल टेस्ट जो होता है ये किस में किया जाता है? तो ये टाइफाइड में होता है। डिक टेस्ट जो है यह किस में होता है? तो इसका हो जाएगा स्कारलेट फीवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए टार्निकेट टेस्ट जो होता है यह आपका हो जाएगा डेंगू बुखार में। और RA फैक्टर जो होता है ये आपका हो जाएगा किस में? गठिया में। और एलिसा टेस्ट जो होता है ये आपका एड्स में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए राइट आंसर इसका 3, 5, 2, 1, 4 हो जाएगा। 3, 5, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। आपको पता है कि ध्वनि जो है यह किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और फ्रेंड्स यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। सबसे ज़्यादा इसकी गति जो होती है, वेग जो होती है, यह ठोस में होती है। उससे कम आपका द्रव हो जाएगा, फिर सबसे कम गैस में होती है। तो ये निर्वात में जो है गमन नहीं कर सकती है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। एक तरफ देखिए हार्मोन दिया गया है और ये हार्मोन जो है स्रावित कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, इस तरह से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा एड्रेनलिन हार्मोन जो है यह स्रावित होता है गुस्सा और डर होने पर। एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन एक महिला सेक्स हार्मोन है, ये ध्यान रखेंगे आप, पूछा जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन ये मादा लिंगी हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष हार्मोन है। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन आपका हो जाएगा ग्लूकोज। और फेरोमोन्स जो है ये आपका हो जाएगा साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से।
तो राइट आंसर इसका देख लीजिए 1 3 4 2 हो जाएगा, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी माता व्याधि यानी कि मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है। मिनी माता रोग जो होता है ये किसके कारण से होता है। देखिए मिनी माता जो होता है यह मरकरी के जो विषाक्तन के कारण होता है, यानी कि पारद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव है। तो पीतल जो होता है यह मिश्र धातु है किसका, तो कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। यानी कि यहाँ पर देखिए कॉपर और जिंक कहाँ दिया गया, तांबा और जस्ता यहाँ हिंदी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो देखिए समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी कि पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही अवशोषित करके समस्त भूमंडल के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, यानी कि प्रकाशिक तंतु जिसको कहा जाता है, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, इसी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ऑप्टिकल फाइबर जो है यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए। अच्छा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया को कहा जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मायोपिया में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मायोपिया में जो है इस्तेमाल किया जाता है किसका, तो यहाँ पर देखिएगा निकट, ठीक है, और दीर्घ, यहाँ मैं लिख देता हूँ उत्तल और अवतल। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, हमेशा याद रहेगा आपको। देखिए निकट में कितने शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 वर्ड आ रहे हैं ना, वर्ड नहीं लेटर कहेंगे, अक्षर आ रहे हैं। उसके बाद देखिए दीर्घ में जो है कम है, ये कम अक्षर से मिलकर के बना है, तो जो कम है उसमें कम, जो अधिक है उसके साथ अधिक। उत्तल कम है अवतल ज़्यादा है, तो यानी कि निकट में ज़्यादा है तो ये अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल लेंस का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, तो इसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सापेक्ष आर्द्रता जो है यह नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। यहाँ पर देखिए लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकाश की तरंग दर सबसे कम होती है। सबसे कम तरंग दर जो होता है वो होता है बैगनी का, सबसे ज़्यादा तरंग दर होता है लाल रंग का। जिसका तरंग दर सबसे ज़्यादा होगा यानी कि लाल का, इसका विचलन सबसे कम होगा। जिसका तरंग दर सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का यानी कि वर्क का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। कार्य का एसआई मात्रक बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है। क्या होता है, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है ये जूल होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है। अच्छा कार्य जो है एक अदिश राशि है, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए चलिए कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यह मस्तिष्क में स्थित रहता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वह विटामिन टोकोफेरॉल कहलाता है। विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। विटामिन बी थायमिन कहलाता है। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहलाता है और विटामिन ई टोकोफेरॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, आपको पता होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया था,
तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है फ्रेंड्स, यह पूछा जा रहा है कि किसने किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है यह किसने किया था। यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका अल्टमैन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डी डबे या डी ड्यूब लिखा गया, आपने डी डबे पढ़ा होगा। इन्होंने किसकी खोज किया था, तो डी डबे ने खोज किया था लाइबोसोम को। पैलेट ने किसकी खोज किया था, तो इन्होंने राइबोसोम का खोज किया था। और टी बावेरी ने किसकी खोज किया था, तो सेंट्रोसोम का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। चलिए आगे बढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है, ठीक है, वेबर याद रखेंगे। और सीजीएस में अगर पूछा जाए तो मैक्सवेल होगा, इसका वेबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है यह कार्य करती है किस पर, तो फ्रेंड्स यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में रेड रॉट रोग जो होता है ये किसके कारण होता है। तो देखिए गन्ने में रेड रॉट, जिसको कि लाल सड़न बीमारी भी कहा जाता है, लाल सड़न बीमारी, यह होता है कवक के कारण, यानी कि इसका राइट आंसर कवक हो जाएगा। मेटल ऑफ होप यानी कि आशा धातु इसको कहा जाता है हिंदी में। आशा धातु किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है यूरेनियम को, ठीक है। उसके बाद देखिए मोटर कार की हेडलाइट में, अब यहाँ हेडलाइट साइड मिरर पूछेगा, अगर साइड मिरर, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है और हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है। आपने हाइड्रोजनीकरण पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन का, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फ्रेंड्स किया जाता है वनस्पति घी या तेल को हाइड्रोजनीकृत जब किया जाता है तो उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए अग्नि बुझाने के यंत्र में, यानी कि जो अग्नि बुझाने वाला यंत्र होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर इसका देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है। भूरा कोयला जो है यह लिग्नाइट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। सबसे अगर उच्च किस्म का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है, आपको पता है। बिटुमिनस जो होता है यह सामान्य किस्म का कोयला होता है। देखिए चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो यह सिद्धांत कौन सा है, संवहन है, ठीक है। संवहन के द्वारा जो है यह निकलता है। कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, तो फ्रेंड्स यह क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हरित लव किसको कहा जाता है हिंदी में, क्या करता है यह, तो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का डाइवेक रोग जो है यह किसके कारण होता है। तो देखिए डाइवेक रोग जो है नींबू में यह जिंक की कमी के कारण होता है, यानी कि जस्ता की कमी के कारण होता है। कभी कभी यह फंगस के कारण भी होता है, लेकिन यहाँ पर जस्ता ही होगा, आपको जस्ता याद रखना है। जिंक की कमी के कारण होता है डाइवेक रोग। उसके बाद देखिए गन मेटल जो होता है यह किससे मिलकर के बना है। गन मेटल जो होता है यह कॉपर, टीन, सीसा और जिंक से मिलकर के बना है। कॉपर, टीन, जिंक और सीसा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। लास्ट में डेली आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है यह भी आप ज़रूर बताइएगा। देखिए सीड्रस तेल जो है यह निकाला जाता है, तो देखिए सीड्रस या साइड्रस यह तेल देवदार से निकाला जाता है। कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो फ्रेंड्स यह कौन सा एंजाइम है, तो ये लाइसोजाइम है। कौन सा है, तो यह लाइसोजाइम है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत डिटेल में अगर बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जहां जितनी आवश्यकता है मैं आपको बताते चलता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। तो यहाँ पर देखिएगा ये सिल्फिस बीमारी जो है ना यह एक यौन संचारित रोग है, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सिल्फिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवस्रव्य तरंग, मैंने बताया था आपको अवसरंग तरंग, अपस्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग, इसकी आवृत्ति कितनी होती है। अवस्रव्य तरंग की आवृत्ति पूछा गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि तरंग है इसको अवस्रव्य कहा जाता है, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है उसको अपश्रव्य कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की श्रव्य कहा जाता है। ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, कि कृत्रिम वर्षा जो है उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, कृत्रिम वर्षा का उपयोग में जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, किसका इस्तेमाल किया जाता है बताइए करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो विद्युत मोटर जो है यह क्या है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। राइट आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर होगा। और जनरेटर जो है इसका विपरीत हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स हमारा यह पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जल्दी पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी निश्चित रूप से कर